हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है ब्रह्मांड में वैकुंठ लोक कहाँ स्थित है, स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक कहाँ है। तो ये धर्मार्थ चैनल है, तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है और उसके बाद में फिर डिस्कस करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। प्रकृति के रहस्य को समझना आसान नहीं। कई बार हमारे मन में कई ऐसे सवाल आते रहते हैं जिनका जवाब लगभग किसी के पास नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनके जवाब ढूंढने में लगे रहते हैं। हम धर्म से जुड़ी बात पढ़ते हैं तो उन सभी से यही पता चलता है कि इस ब्रह्मांड में कहीं स्वर्ग लोक स्थित है, जहां इंसान मृत्यु के बाद ही जा सकता है। मन में सवाल आता है कि क्या सच में अंतरिक्ष में स्वर्ग लोक है? क्या उसे देखा भी जा सकता है? क्या मृत्यु के बिना भी वहां तक पहुंचा जा सकता है? तथा बैकुंठ धाम, जिसे हम परमपिता परमेश्वर श्री नारायण जी का निवास स्थान भी कहते हैं, वह अंतरिक्ष में कहाँ स्थित है? यह सभी बातें आज हम इस प्रस्तुति के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। सूर्य और चंद्रमा की किरणों से समुद्र, नदी और पर्वतों सहित जितने भाग में प्रकाश फैलता है, उतने भाग को पृथ्वी कहते हैं। पुराणों के अनुसार बैकुंठ का स्थान ध्रुव तारे की ओर है। ध्रुव तारे को पोल स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि पृथ्वी के हर स्थान से यह तारा उत्तर दिशा में ही दिखाई देता है। इसका दूसरा नाम भुवरलोक भी है, जहाँ सप्तऋषि व सिद्ध मुनि जन वास करते हैं। पृथ्वी से ध्रुव तक की दूरी 14 लाख योजन है, जिसे हम किलोमीटर में परिवर्तित करें तो इतनी संख्या हमारे सामने आती है। ध्रुव से करीब 1 करोड़ योजन की दूरी पर महरलोक स्थित है, जो स्वर्ग लोक का ही एक भाग है। कहा जाता है कि इस लोक का वातावरण बेहद सुंदर है। यहाँ एक कल्प तक जीवित रहने वाले महात्मा पुरुष निवास करते हैं। महर लोक से 2 करोड़ योजन की दूरी पर जनलोक है, जहां ऐसे लोगों की आत्माएं जाती हैं जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करते रहते हैं। वही शुद्ध अंतःकरण वाले ब्रह्मा कुमार सनंदन आदि महात्मा वास करते हैं। जनलोक से आगे चौगुने विस्तार वाला तपोलोक स्थित है, जहां शरीर रहित वैराज आदि देवता रहते हैं। यही वह स्थान है जहां सभी देवता निवास करते हैं। यहाँ जाने वाली आत्माएं देवताओं के केवल दर्शन ही नहीं बल्कि उनसे बात भी कर सकती है। इसके बाद तपोलोक से 12 करोड़ योजन दूर है सत्यलोक, जहां परम पिता ब्रह्मा जी और माता सरस्वती रहते हैं, तथा यहाँ सिद्ध मुनि जन भी निवास करते हैं। यहाँ आने वाली आत्माएं जन्म व मृत्यु के कालचक्र से मुक्त हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त सत्यलोक से 2 करोड़ 62 लाख योजन की दूरी पर बैकुंठ लोक है, जहां शिशुमार चक्र के आश्रय में साक्षात भगवान नारायण और माता लक्ष्मी निवास करते हैं। वे शिशुमार चक्र के हृदय देश में स्थित ही संपूर्ण भूतों के आदि पालक तथा सनातन प्रभु है, तथा बैकुंठ तक जाने को ही मोक्ष कहा जाता है। इसीलिए लगभग हर मनुष्य का अंतिम लक्ष्य मोक्ष को ही प्राप्त करना होता है, और यही अंतिम सत्य भी है। कहते हैं कि परमधाम में जाने के बाद जीवात्मा सदा के लिए जीवन और मरण के चक्र से मुक्त हो जाती है। यह धाम सबसे ऊपर अर्थात सर्वोच्च है। यहाँ निरंतर अक्षय सुख की अनुभूति होती रहती है। यह धाम स्वयं प्रकाशित है। यहाँ न सुख है और न दुख, यहाँ बस परम आनंद ही है। वैकुंठ लोक की स्थिति 3 जगह बताई गई है: धरती पर, समुद्र में और स्वर्ग के ऊपर। वैकुंठ को विष्णुलोक और वैकुंठ सागर भी कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बाद इसे गोलोक भी कहने लगे। चूंकि श्री कृष्ण और विष्णु एक ही हैं,
इसीलिए श्री कृष्ण के निवास स्थान को भी वैकुंठ कहा जाता है। धरती पर भगवान श्री नारायण के 4 धाम बतलाए गए हैं। बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारिकापुरी और रामेश्वरम को भी वैकुंठ धाम कहा जाता है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ हिंदुओं का सबसे पावन तीर्थ बद्रीनाथ धाम है। नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा अलकनंदा नदी के बाएं तट पर नीलकंठ पर्वत श्रृंखला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। भारत के उत्तर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु का दरबार माना जाता है। बद्रीनाथ धाम में सनातन धर्म के सर्वश्रेष्ठ आराध्य देव श्री बद्रीनारायण भगवान के 5 स्वरूपों की पूजा अर्चना होती है। विष्णु के इन 5 रूपों को पंच बदरी के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह सभी दूरियों को मिलाया जाए तो पृथ्वी से बैकुंठ लोक तक की दूरी 4 पदम 10 नील 40 खरब किलोमीटर से भी बहुत ज्यादा है। वर्तमान में आज हम अंतरिक्ष में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यात्रा कर सकते हैं। इस हिसाब से अगर हम वैकुंठ तक की यात्रा पर निकले तो हमें करीब 12 लाख से 14 लाख सालों का समय लग जाएगा। इन्हीं उक्त बातों से हम समझ सकते हैं कि भगवान नारायण की महिमा कितनी अपार है, वह हम कितने छोटे हैं। हम आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अपने विचार अभिव्यक्त करने के लिए कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय जय। तो ये वीडियो कंप्लीट हो गई और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी, ठीक है ना। अगर जो वैसे देखा जाए तो ये इतनी सारी चीज़ें पहले ही लिख दी गई हैं, उसमें जो भी ये पुराण वगैरह हैं उसमें इतने योजन, इतने पे ध्रुव तारे के बारे में लिखा हुआ है कि उसकी डिस्टेंस कितना है पृथ्वी से, और उसके बाद में फिर मतलब कौन कौन से लोग हैं, उसके बाद में फिर सबसे लास्ट में वैकुंठ लोक दिखा रखा है। तो ये वैकुंठ लोक का तो जैसे अंतरिक्ष में मैंने एक फ़ोटो भी देखी थी, उसमें अंतरिक्ष एक पिक्चर शो कर रखी थी जिसमें विष्णु जी की उसमें जैसे विष्णु जी जिस अवस्था में लेटे हुए हैं उसी तरीके की वो पिक्चर थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस वक्त पे जो हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने उस पिक्चर्स को, उसकी हम पूजा करते आ रहे हैं, विष्णु जी की जो हम पूजा करते आ रहे हैं वो अभी नासा ने निकाली थी कि इस तरीके की है जैसे कोई लेटा हुआ हो, कोई शक्ति मतलब इस तरीके से कोई लेटी हुई है और उसके हाथ में इस तरीके से मैं कह रही है तो विष्णु भगवान की लग रही है बिल्कुल जस्ट ऐसे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें पहले ही पता कर ली गई थी, क्योंकि सभ्यताएं तो आती जाती रहती हैं, मिटती बनती रहती हैं, और साइंस पता नहीं किस लेवल की रही होगी आज से हज़ारों सालों पहले, ठीक है ना। अगर आज नहीं है तो हम ये नहीं कि ये चीज़ें सच नहीं होंगी, बिल्कुल सच होंगी, क्योंकि हमें नहीं पता, जब हमारा नॉलेज ज़ीरो है, हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें 70-75 साल अभी आज़ाद हुए हैं, और जिसमें कि हमने 4-5 साल अभी 14 इसमें मतलब ये हमारी सारी चीज़ें आनी स्टार्ट हुई हैं। तो ये चीज़ें अभी और भी सर्च करने की ज़रूरत है, और भी हमें बहुत ज़्यादा सर्च करने की ज़रूरत है इन सब चीज़ों पे, और जैसे कि हमारे अंदर बिल्कुल और विश्वास जगे, क्योंकि अभी क्या है कि साइंस इस लेवल तक पहुंच नहीं पाई है, तो हमें भी लगता है कि यार पता नहीं सच है या नहीं है, लेकिन ये पहले सारी चीज़ें घटित हो चुकी हैं। ये जो चीज़ें घटित हो चुकी हैं अगर वो हमें नहीं मिल पा रही हैं, हम उस लेवल तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो इसमें हमारी ही गलती है, हम इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते। और इसमें पूरा एक योजन का बता रखा है, पता नहीं कितने किलोमीटर था, और उसके बाद में कई योजन दूरी पर है, और उसमें उनके बारे में बताया था वैकुंठ लोक एक इसका भी ये धरती पे भी है, मतलब समुद्र में बताया है, और एक ज़मीन पे भी इस पर भी बताया गया है पृथ्वी पे, जैसे कृष्ण जी का बताया है, क्योंकि विष्णु जी के रूप ही हैं कृष्ण जी, तो उनके जैसे 4 धाम बताए गए हैं, ठीक है ना, रामेश्वरम और भी हैं ये सारे। तो इसमें अपने कृष्ण जी एक तरीके से निवास करते हैं इन सब में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, और इनमें और भी मुझे इस तरीके की और भी वीडियोज़ में बनाऊंगी, जिससे कि क्या है कि अगर मान लो माइंड में थोड़ी बहुत जो क्वेश्चनिंग है वो भी आपकी ख़त्म हो जाए, ठीक है। इस टाइप की मैं और भी वीडियोस अगर किसी के पास हो तो वो मुझे रिकमेंड करते, अदरवाइज़ फिर मैं सर्च करके इस टाइप की और भी वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम वीडियो को कंप्लीट करते हैं, और वीडियो काफ़ी अच्छी है, नॉलेजेबल है, इन्फॉर्मेटिव है। तो आप बताएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो, हमारा रिएक्शन कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, और अपनी सनातनी होने पर प्राउड फील कीजिएगा। गुड बाय।